सोचो समुद्र के हजारों फीट नीचे एक पुराने सबमरीन में तुम और कुछ लोग उसमें बंद हो। ऑक्सीजन की लिमिट है और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और आपके सामने पड़ा होता है सोना, अरबों खरबों का सोना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सोने तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां एक छोटी सी गलती पूरी सबमरीन को समुद्र के अंदर दफन कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं था और जिसने पैसों के लिए समुद्र के नीचे जाने का फैसला लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि जिंदा वापस लौटना था। कहानी में एक कैरेक्टर है रॉबिन्सन। रॉबिन एक एक्सपर्ट सबमरीन कैप्टन है जो सालों तक समुद्र में काम करने के बाद भी एक दिन कंपनी उसे बिना किसी रीजन के उसे बाहर निकाल देती है। उसकी नौकरी चली जाती है, उसका घर परिवार उससे दूर होता जाता है और सबसे बुरी बात, रॉबिन्सन को लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी समुद्र को देने के बाद भी समुद्र ने उसे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। पता चलता है कि ब्लैक सिया के नीचे एक जर्मन ओटीपी बोट डूबी हुई है जो पुराने जमाने में नाजी गोल्ड ट्रांसपोर्ट कर रही होती है और उस सबमरीन के अंदर बहुत सारा सोना अभी भी मौजूद है। रॉबिन्सन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर ये सोना मिल गया तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। टीम तैयार होती है, कोई सबमरीन एक्सपर्ट है, कोई मैकेनिक है, कोई ड्राइवर, तो कोई एक्सप्लोजिव जानता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए मिशन सिर्फ एक चीज है। टीम में एक यंग लड़का टॉबिन भी होता है। बाकी लोगों के सामने वो ऑलमोस्ट बच्चा लगता है लेकिन रॉबिन्सन उसे मौका देता है और यहीं से कहानी इमोशनल होना शुरू होती है क्योंकि टॉबिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आया, वो अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ बड़ा करना चाहता है। टीम एक पुराने सबमरीन का इंतजाम करती है। सबमरीन को बाहर से देखकर ही लगता है ये किसी भी वक्त डूब सकती है, लेकिन उसके पास चॉइस नहीं होती क्योंकि सोना समुद्र के अंदर है और उसे निकालने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। सबमरीन धीरे धीरे समुद्र के अंदर उतरती है। जैसे जैसे समुद्र के वो नीचे जाते हैं वैसे वैसे रोशनी गायब होने लगती है। ऊपर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल खत्म, उनके पास सिर्फ अंधेरा है। रॉबिन सबको क्लेम रहने के लिए कहता है लेकिन उसे भी पता है अगर सबमरीन फेल हुई तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। कुछ देर बाद सबमरीन एक डेंजर डेप्थ पर पहुंचती है। प्रेशर बहुत ज्यादा है, सबमरीन की पुरानी मेंटल बॉडी आवाज करने लगती है, क्रैक क्रैक क्रैक। सब एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि ये आवाज नॉर्मल नहीं है, एक गलत प्रेशर और सबमरीन एक मेंटल कॉफिन बन सकती है। लेकिन रॉबिन मिशन कंटिन्यू करता है। आखिरकार उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां वो सोने से भरी सबमरीन डूबी हुई और जब टीम उस ब्रेक के अंदर पहुंचती है तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा सीन होता है जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। सोना, बहुत सारा सोना। सबकी आंखों में लालच पैदा हो जाता है लेकिन रॉबिन जानता है कि अब असली प्रॉब्लम शुरू हुई है। सोने को सबमरीन तक लाना आसान नहीं होता। हर बार जब वो सोना लेकर वापस आते हैं सबमरीन का बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है, बजट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है और फुल लिमिट है। लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, और सोना लाओ और सोना लाओ। पैसा इंसान को इतना ज्यादा बदल देता है, इसका असली टेस्ट अब शुरू होता है। टीम के कुछ मेंबर को लगता है कि रॉबिन उसके साथ पूरा पैसा शेयर नहीं करेगा। धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है, छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं और रॉबिन को समझ में आता है कि सबमरीन के अंदर सबसे बड़ा खतरा समुद्र का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा इन लालची इंसानों से। एक तरफ बाहर हजारों फीट गहरा समुद्र और दूसरी तरफ अंदर बदलता हुआ गरीब। इस मिशन के दौरान सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होने लगती है, सबमरीन डैमेज होने लगती है, ऑक्सीजन लिमिट है, पावर प्रॉब्लम आ रही है और उसमें बैठे क्रू को समझ आने लगता है कि सोना बचाया जाए या अपनी जिंदगी। लेकिन कुछ लोग सोना छोड़ने को तैयार नहीं। उनके लिए ये मिशन एक सर्वाइव नहीं होता बल्कि ये एक ऑप्शन बन चुका होता है। रॉबिन सबको समझाता है अगर वो इसी तरह काम करते रहे तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन गैरेट किसी की बात नहीं सुनती। कहते हैं कभी कभी इंसान खजाने की तलाश में इतना ज्यादा दूर चला जाता है कि उसे ये याद तक नहीं रहता कि जिस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो पैसा कमा रहा है कहीं वही जिंदगी उससे छीन ना जाए। कहावत है ना, पैसे के लालच में भाई भाई का नहीं होता, भाई बाप का नहीं होता, भाई माँ का नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।